है हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना से बचाव की और बात होगी कोरोना महामारी से निपटने की। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और अब रोजाना 4 लाख से अधिक संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं मौतों का बढ़ता आंकड़ा भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। बढ़ते मामलों के बीच कई अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजों की भारी किल्लत है। साथ ही कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों से लोग काफी डरे हुए हैं। आपको बता दें कि किसी को थोड़ा सा भी बुखार या फिर जुकाम होता है, वो लोग तुरंत अस्पतालों का रुख कर लेते हैं। ऐसे में हम इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश है कि हम अपने दर्शकों को वे उपाय, वो नुस्खे बताएं, साथ ही साथ आप क्या सावधानी बरतें जिससे कि आप कोरोना संक्रमण से दूर रहें और स्वस्थ रहें। इसके लिए हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स का पैनल है, जिससे आप घर बैठे आपकी समस्याओं का समाधान मिल सके। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं पूर्व निदेशक दिल्ली एम्स और पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान देने वाले, देश दुनिया की तमाम स्वास्थ्य संस्थाओं से सक्रिय रूप से जुड़े डॉक्टर प्रोफेसर MC मिश्रा जी का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। इस वक्त जिस तरह से ये संक्रमण फैलता जा रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी देखने को मिल रही कि जरा सा अगर बुखार या जुकाम हो जाता है, लोग घबरा जाते हैं। ऐसे में कैसे वो ना घबराएं और सिम्टम्स को ये मत सोचे कि ये कोरोना ही हो गया है? नहीं, मैं इसको दूसरी तरह से रखूंगा जी। ये बिल्कुल सोचें कि कोविड हो सकता है, लेकिन कोविड होना कोई ऐसी खतरे की घंटी नहीं है। ये समझना ज्यादा आवश्यक है कि अगर 100 लोगों को कोरोना हो रहा है या 4 लाख लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं प्रतिदिन, उनमें से 3 लाख और 95,000 लोगों को अपने आप ठीक हो जाता है बहुत मिनिमल ट्रीटमेंट से, और केवल 5,000 लोग हैं जिनमें शायद कुछ जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो बढ़े हुए होंगे और उनको कुछ थोड़ी या तो ज्यादा थोड़ी दवाई की जरूरत है, और उससे भी बहुत कम प्रतिशत में जो लोग हैं उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और उससे भी बहुत कम लोगों को अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता होती है, या फिर उनको जो ऑक्सीजन के आगे जो हम लोग देते हैं हाई फ्लो ऑक्सीजन, प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन, उसको देने की आवश्यकता होती है, और बहुत ही कम एक में लोग सीयू और ICU में भर्ती होते हैं। तो ये समझना लोगों को बहुत आवश्यक है कि अधिकतर इससे ये एक वायरल बुखार है। अगर आपको निमोनिया नहीं हुआ है इस बुखार से, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। 1 हफ्ते से लेके और 10-12 दिन में सब बुखार भी ठीक हो जाता है। थोड़ी सी खांसी रह जाती है, वो भी समय रहते 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाती है। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मैं कहूंगा। लेकिन आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है अगर खाली थोड़ा सा हल्का सा बुखार है, और आप किसी ना किसी डॉक्टर से सलाह, टेली कंसल्टेशन भी आजकल काफी हो रहे हैं। टाटा TCS ने भी, एक टाटा ग्रुप ने भी एक कंसल्टेशन, और 100 रुपए मात्र वो लेते हैं, कंसल्टेशन दे देते हैं। सभी अस्पताल कर रहे हैं, जैसे दिल्ली के जितने भी निजी अस्पताल है सब कुछ ना कुछ सब ने व्यवस्था की हुई है। ग्रेटर नोएडा में भी मैं जानता हूं, जहां से मैं जुड़ा हुआ हूं, वहां पे भी एक कॉल सेंटर बनाया हुआ है। और जो आप अपने पर्सनल लेवल पे भी आप किसी भी हॉस्पिटल को रिंग करेंगे तो वहां पे टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध है। थोड़ी सी फीस के उसमें निजी क्षेत्र में ले सकते हैं, और सरकार की भी मेरे ख्याल से हेल्पलाइंस है, अगर वो रिस्पॉन्ड करती हैं तो उनसे भी आपको काफी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद मैं ये कहूंगा, जब बुखार आपको हुआ, जैसे मान लीजिए पहला दिन है आज बुखार का, तो जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनको डायबिटीज है या जिनको और कोमॉर्बिडिटीज है, 7वें-8वें दिन जब बुखार ठीक हो रहा है आपका, उस समय मैं ये राय दूंगा कि लोग अपना या तो एक छाती का एक्सरे करा लें, और चाहे आपकी ऑक्सीजन लेवल ठीक भी हो, और चाहे तो HRCT बोलते हैं आजकल, CT स्कैन चेस्ट का, तो उसमें निमोनिया की मात्रा आ जाती है।
और जो आगे आपका जो रिकवरी होगी वो उस पर निर्भर करेगी। उसमें 25 का स्कोर वाला जो वो है क्लासिफिकेशन, उसको यूज करते हैं ज्यादातर रेडियोलॉजिस्ट, और उसमें अगर आपका 25 में से 9 से नीचे है, 8 या उससे नीचे है, वो माइल्ड माना जाता है और वो सब लोग ठीक हो जाते हैं। जो 9 से लेके 16 तक है उसको मॉडरेट माना जाता है, उसमें भी 99% लोग ठीक हो जाते हैं। जो 17 और उसके ऊपर है उसको थोड़ा गंभीर माना जाता है। उन लोगों में से कुछ लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ सकती है, कुछ लोगों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ सकती है, कुछ लोगों को नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ती है, बहुत कम लोगों को। अब चूंकि भारत में संख्या रोगियों की अधिक हो जाती है, तो वही नंबर बहुत ज्यादा होके हॉस्पिटल्स में ओवरवेल्म होता है और हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता, फिर लोग नेचुरली परेशान होते हैं। तो इसलिए काफी जगहों पे ऑक्सीजन के बेडों की व्यवस्था भी की जा रही है। और आज आर्मी का भी आया है कि उन्होंने भी अपने जो हॉस्पिटल्स हैं भारत के जितने क्षेत्रों में, वो भी सिविलियंस के लिए खोल दिए हैं, और बहुत सारे लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घर पे इस्तेमाल करके उससे ठीक हो रहे हैं। तो हमें अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में रख लेना पड़ेगा। जी और डॉक्टर अगर हम साहब, एक शुरू दर्शक जुड़ गए हैं, आपको रुकना चाहूंगा। अभिषेक हैं बेगूसराय से। अभिषेक, अपना सवाल कीजिए। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं अभिषेक मिश्रा बेगूसराय से बोल रहा हूँ सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कोविड-19 का जो 2 वैक्सीन लग रहा है अभी, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन, तो मैं ये पूछना चाहता कि ये असरदार कब तक रहता है? बिल्कुल, हम आपका सवाल पूछेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, इनका सवाल है, जो वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, इसका असर कब तक रहता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है इनका, और इसके विषय में मैं इतना कहूंगा, मैंने भी जैसे वैक्सीन लगवाई है, और दूसरी डोज के 2 हफ्ते के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है हमारी शरीर की, और उसके बाद अगर इन्फेक्शन भी कई लोगों को हो जाता है, लेकिन वो उतना घातक नहीं होता, गंभीर नहीं होता, और आपको हॉस्पिटलाइजेशन से बचाता है और आपको संभवतः मृत्यु से भी बचाता है। उसके बाद इनका प्रश्न ये है कि ये जो प्रोटेक्शन दिया है वैक्सीन ने, वो कितने दिन रहेगा। इसका प्रश्न का उत्तर अभी किसी भी वैक्सीन के विषय में उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि कम से कम 6 महीने तो रहेगा। अभी जैसे भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है, उसका अभी अब 6 महीने हुए हैं। अप्रैल में, अक्टूबर से उन्होंने शुरू किया था ट्रायल, फेज 2 का ट्रायल, जिसमें काफी वॉलंटियर्स, 800 वॉलंटियर्स को दिया था। तो अब उनमें से आधे लोगों को इस समय जो बूस्टर है 6 महीने पे, वो दिया जा रहा है, और आधे लोगों को नहीं दिया जा रहा है। इनको फिर फॉलो अप करेंगे ये अक्टूबर तक, और उसमें देखेंगे कि बीच में क्या कुछ लोगों को संक्रमण हुआ तो कितनी सिवियरिटी का हुआ, और जिनको बूस्टर लगा उनमें से कितने लोगों को संक्रमण हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर हमको संभवतः अक्टूबर तक, नवंबर तक मिलेगा। लेकिन ये आप मान के चलिए, कम से कम वैक्सीन का असर 6 महीने तो रहेगा, 6 से 8 महीने, कम से कम 6 से 8 महीने रहेगा। डॉक्टर साहब, एक और दर्शक जुड़ गए हैं, एसके विश्वकर्मा प्रयागराज से। एसके विश्वकर्मा, क्या है आपका सवाल? एसके विश्वकर्मा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। हम वापस आएंगे डॉक्टर साहब आपके पास। डॉक्टर साहब, बहुत सारे मामलों में ये भी देखा जा रहा है कि जो पेशेंट होता है उसके सिम्टम्स जो हैं वो तो होते हैं, मगर वो जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो निगेटिव आती हैं। ऐसे में वो क्या करे? मैं यही कह रहा हूँ, जैसे जो पहला प्रश्न था वो बड़ा महत्वपूर्ण था, कि उनका प्रश्न ये था कि क्या खांसी जुकाम बुखार हो रहा है तो उसको कोविड माने या नहीं माने। तो मेरा प्रश्न का उत्तर था कि माने, और मान के ही उसका जो भी, देखिए ट्रीटमेंट कोविड का स्पेसिफिक कोई है नहीं, और इसलिए आपको क्या करना है, अगर बुखार ज्यादा है तो जो पैरासीटामोल सेफेस्ट है, इसमें सबसे सुरक्षित दवाई है, और इसके बाद आपको बुखार नीचे करना है। ज्यादातर लोग खाली बुखार कम हो जाएगा उससे ठीक हो जाते हैं, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल वो लोग जो जिनकी उम्र थोड़ा ज्यादा है और जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज या कैंसर हुआ है, कीमोथेरेपी लगी है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किसी का गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है, किसी का लिवर का हुआ है, या किसी और वजह से स्टेरॉइड ले रहे हैं रुमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो इन लोगों को
थोड़ी एहतियात लेने की जरूरत है और इन लोगों को 7-8 दिन बाद एक एक्सरे चेस्ट या सीटी स्कैन करा लें। अगर उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक भी है तो भी करा के एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ भाई निमोनिया इतना नहीं है जिसके लिए कोई हमें चिंता करनी पड़े। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आरटी-पीसीआर आप कराएं नहीं कराएं वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आरटी-पीसीआर की समस्या इस समय ये हो रही है कि 3 से 4 दिन तक रिपोर्ट नहीं आती है। पहले तो आपका वो सैंपल ही नहीं लेते, वो फिर सैंपल ले लेते हैं तो रिपोर्ट नहीं आती। उस बीच में आप जो भी थोड़ी बहुत दवाई हम देते हैं वो भी नहीं अगर आप लेंगे तो फिर वो जितना भी काम करती है, तो वो अगर दवाई नहीं मिलेगी तो हो सकता है कि आपको फिर जो कोविड है थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, तो संक्रमण की डॉक्टर वजह साहब से। वापस जुड़ गए हैं हमारे दर्शक हमारे साथ एसके विश्वकर्मा। एसके विश्वकर्मा, अपना सवाल कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। अपना सवाल कीजिए एसके विश्वकर्मा। हाँ डॉक्टर साहब हमारे फ्रेंड हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। हमारे फ्रेंड हैं उनकी, हाँ डॉक्टर साहब हमारे फ्रेंड हैं, उनकी किडनी डैमेज हो गई है, उनका क्रिएटिनिन 5.1 है और उनका एसजीपीटी एसजीओटी ये दोनों बढ़ा हुआ है। आज करीब 1 हफ्ते से उनको बुखार हो रहा है और 3 दिन से उनका बुखार डाउन नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा है तो आज हमने एक्सरे करवा लिया है उनका आरटी-पीसीआर भी निगेटिव है जी। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब देखिए कि आरटी-पीसीआर निगेटिव है तो हम इसको निगेटिव तो नहीं मानेंगे ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो बुखार आ रहा है और इनको तो ज्यादा संभावना है, जिनको किडनी की बीमारी है, फेलियर है, डायलिसिस में है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है और लिवर फंक्शन भी डिरेंज्ड है, तो इन लोगों को तो कोविड होने का जो संक्रमण होने का जो रिस्क है वो भी ज्यादा होता है, खतरा भी ज्यादा होता है और उससे कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा भी ज्यादा होता है। तो इसलिए आरटी-पीसीआर की ये बिल्कुल ज्यादा चिंता न करें। और इनको बुखार कितने दिन से हो रहा है? एसके विश्वकर्मा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं जी जी। सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं आपको बुखार कितने दिन से हो रहा है? 1 हफ्ते से हो रहा है, 1 हफ्ते से हो रहा है। अगर बुखार अभी भी है और 1 हफ्ता हो गया है तो या तो एक एक्सरे चेस्ट कराएं या HRCT बोलते हैं, हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी ऑफ द लंग्स, वो करा लें। तो उसमें अगर निमोनिया बहुत ज्यादा नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं, बुखार तो इनका ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। तो वो अगर निमोनिया है और कितना है फिर उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या बुखार ठीक होने के बाद ही देखी जा रही है ज्यादातर, जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है आजकल लोगों को देख के। 7वें 8वें दिन जब बुखार ठीक हो जाता है, 9वें दिन, तो वो फिर जो प्रॉब्लम आती है ऑक्सीजन वाली वो निमोनिया की वजह से आती है। तो उसको पता होना जरूरी है। इसलिए मैं इनको यही सलाह दूंगा कि ये जिसके डॉक्टर के संपर्क में भी हैं उनसे बात करके एक अपना एक्सरे चेस्ट या तो कराएं, लेकिन सीटी स्कैन में चूंकि सेंसिटिविटी ज्यादा होती है निमोनिया पकड़े जाने की, इसलिए कोशिश ये करें कि एक सीटी स्कैन चेस्ट का, लंग्स का करा लें और उसमें देखें कि कितना स्कोर इनका है 25 में से, और उस हिसाब से फिर आगे इनको राय दी जा सकती है और उनके डॉक्टर बता भी देंगे वो। जी। एक और दर्शक जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब, कमलेश हरियाणा से। कमलेश, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी। कमलेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, अपना सवाल कीजिए। हाँ, मेरी वैक्सीन हमने 1 अप्रैल को लगवाई थी, उसके बाद में अभी बुखार हो गया 1 सप्ताह से। जी डॉक्टर साहब, इनका सवाल है, इन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी, फिर इनको बुखार हो गया है 1 हफ्ते से। ये कब लगवाई थी इन्होंने वैक्सीन? कमलेश जी, वैक्सीन कब लगवाई थी आपने? वैक्सीन पहली 1 अप्रैल को। जी, 1 अप्रैल को। इनकी तो अब दूसरी डोज ड्यू है। अगर अभी इनको बुखार चल रहा है तो बुखार ठीक होने दें, और ये कोविड भी हो सकता है, इसलिए इनको वो सारे एहतियात लेते रहने पड़ेंगे, ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना पड़ेगा अपना, और दूसरी डोज ठीक होने के 2 हफ्ते बाद लगवा लेंगे। जी। एक और दर्शक जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब, राजेश लखनऊ से। राजेश, क्या है आपका सवाल?
राजेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? राजेंद्र सिंह जिंदे। जी राजेंद्र जी, अपना सवाल कीजिए। ऐसा है डॉक्टर साहब की 10 मार्च को कोविशील्ड लगवाया था। हाँ सुन रहे। राजेंद्र जी, हम चाहेंगे जब भी आप फोन करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आपकी आवाज हमारे तक पहुंच सके। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है मैंने 10 मार्च को कोविशील्ड लगवाया था। उसके बाद अभी अब राजेंद्र जी, आप अपने टीवी का जो वॉल्यूम है उसको कम कर लें ताकि आपकी आवाज हमारे तक बेहतर तरह से पहुंच सके। 10 मार्च को लगवाया था कोविशील्ड, 10 मार्च को लगवाया था। हेलो, आपने 10 मार्च को कोविड का इंजेक्शन लगवाया था, वैक्सीन लगवाया था, उसके बाद आपको समस्या क्या है? समस्या यह है कि दूसरा वाला जो है अभी नहीं लग पाया। उसका कितना ड्यूरेशन होना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, ये पूछ रहे हैं 10 मार्च को उन्होंने पहली डोज लगवाई थी, अब अभी नहीं लगवाया दूसरा, उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? ये 10 मई के आसपास लगवा लें, तब तक 8 हफ्ते हो जाएंगे इनको। जी जी। साथ ही साथ डॉक्टर साहब, आजकल ये भी देखा जा रहा है, एक दर्शक और जुड़ गए हैं, आलोक लखनऊ से। आलोक, क्या सवाल है आपका? हेलो आलोक, आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज अपना सवाल कीजिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, जब आप सवाल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरा सवाल है, कुछ दिन पहले मुझे निमोनिया हुआ था। हाँ जी, आ रही है। मुझे 10 दिन पहले निमोनिया हुआ, दोबारा निमोनिया के चांसेस कितने हैं होने के? हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, इनका सवाल है 10 दिन पहले निमोनिया हुआ था, क्या अब और चांसेस हैं दोबारा होने के? इनको निमोनिया कोविड का हुआ था? ये कोविड का निमोनिया था आपको? आलोक जी, क्या आपको कोविड का निमोनिया हुआ था? नहीं, नॉर्मल था, एंटीजन मेरा नेगेटिव था। जी, मतलब नहीं है, कोविड का ही निमोनिया होगा और आप ठीक हो जाएंगे। अब दोबारा नहीं होगा इतनी जल्दी, अगर आप ठीक हैं। अब ये एंटीजन नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं है, आरटीपीसीआर नेगेटिव होने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर निमोनिया था तो वो कोविड का निमोनिया मान के चलिए, और वो ठीक हो गया है और ठीक हो रहा है और ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, बद्री प्रसाद लखनऊ से। बद्री प्रसाद, अपना सवाल कीजिए। जी डॉक्टर साहब, हम पूरी तरह से अभी स्वस्थ हैं और कोरोना से बचाव के लिए अश्वगंधा और दूध में हल्दी मिला करके पीना, रोज अदरक की चाय पीना और तुलसा पत्ती रोज खाना, ये सब कोरोना से बचाव के इलाज कर रहे हैं हम। और क्या करें कि जिससे कि जो है हमारे परिवार में कोरोना ना आए, कोरोना को हम रोकने में सक्षम हों। क्या पूछ रहे हैं ये? डॉक्टर साहब, ये लगातार अश्वगंधा, तुलसी, जो भी चीजें हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि फैमिली कोरोना से बची रहे, ऐसे और कौन से प्रयास किए जाएं? उसका प्रयास सिर्फ एक करना है इनको कि घर में रहें, बाहर मिले जुले नहीं, न किसी को बुला के खाना वाना खिलाएं घर में, और ना जो भी घर में कोई आ जा रहा है उससे दूर रहे, मास्क लगा के रखें। आपस में भी अगर कोई घर से बाहर जाता है काम करने, वापस आता है, उसको भी दूरी बना के रखने को बोलें। अगर इनका घर इतना बड़ा है जिसमें जो बाहर जाके काम करके आते हैं उनको एक कमरे में करें, आप खुद ये दूसरे कमरे में रहें, और मास्क का प्रयोग इनको बहुत ज्यादा करना चाहिए, घर में और बाहर भी। और मिलना जुलना बिल्कुल नहीं, सोशलाइजिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जब भी जाएं, चाहे छोटे से काम के लिए भी जाएं, मास्क लगाएं, और 2 मास्क लगाएं। आजकल हम 2 मास्क लगाने की बात करते हैं, तो अगर ये प्रिकॉशन रखेंगे तो इनको संभवतः संक्रमण नहीं होगा। और अगर मान लीजिए थोड़ा ब्रीच हुआ भी कहीं भी, तो वो कम घातक होगा, क्योंकि कम वायरस पार्टिकल आप अपनी सांस के अंदर लेंगे। तो ये अगर घर में भी रखें, और घर को वेंटिलेटेड रखिए, घर में हवादार होना चाहिए, पंखा चला दीजिए। आजकल तो गर्मी आ गई है तो पंखा चला सकते हैं, और दरवाजे खोल दीजिए, खिड़कियां खोल लीजिए। तो वेंटिलेशन बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो
हवा में जब होता है वायरस, घर की हवा में या बंद कमरे की हवा में, उससे भी संक्रमण फैल रहा है, जो अभी पीछे हम लोगों ने बहुत चर्चा की थी इस विषय में। लेकिन बाहर जब आप पार्क वार्क में जा रहे हैं तो वहां कोई ऐसा खतरा नहीं होता, भीड़ नहीं होनी चाहिए केवल वहां पे। और आप मास्क लगा के अपना, अगर ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है, तो आप वॉक भी कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, आपको खतरा नहीं है बिल्कुल। और ये जो प्रिकॉशंस हैं, ये घर में भी बहुत जरूरी है और बाहर भी बहुत जरूरी है। एक दर्शक और जुड़ गए हैं, अतीक लखनऊ से। अतीक, क्या है आपका सवाल? अजीत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो जी अजीत, अपना सवाल कीजिए। हेलो, मैं लुधियाना से हूँ, बोल रहा हूँ मैं। हाँ, अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब नमस्ते। अजीत जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, अजय बोल रहा हूँ सर, मैं अजय कुमार लुधियाना से बोल रहा हूँ सर। जी अजय कुमार जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, एक्चुअली क्या है सर, मेरी वाइफ को ना फीवर आ रहा है। हेलो। जी, हम सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूरा कीजिए। हाँ डॉक्टर, मेरी वाइफ को फीवर आ रहा है, 100 के आसपास फीवर है, खांसी है। डॉक्टर साहब, ये मेरी वाइफ को फीवर है। हाँ, ये फीवर है, ये कोविड होगा। आपको भी हो सकता है, क्योंकि आप उसी घर में रहते हैं अपनी पत्नी के साथ। इसलिए आप दोनों जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको शुरू कर दें। कुछ दवाइयां देते हैं उसमें, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, अपना पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन मापना, टेम्परेचर का चार्ट बनाना 4-4 घंटे पे, पानी खूब पीना, और जो भी काढ़ा वगैरह का सेवन करते हैं वो करें। ताज़े फल सब्जियों का पूरा सेवन करें, डाइट अपनी अच्छी रखें। और साथ में जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, लंबी सांस अंदर खींच के रोकिए 10, 15, 20 सेकंड, जितनी देर भी रोक सकते हैं, फिर धीरे धीरे निकालिए उसको, जो प्राणायाम जिसको बोलते हैं। और अगर आपके पास एक वो अंदर फूंकने का या बैलून फुलाने का, बैलून ले लीजिए, उनको फुलाएं और उससे अपने लंग्स की कैपेसिटी ठीक करें। तो अगर थोड़ा बहुत निमोनिया होता भी है तो वो आप अपने आप स्वयं उसको, उससे व्यायाम से, जो लंग्स के लिए व्यायाम करते हैं, उससे ठीक हो जाता है। तो आप तुरंत उनको भी इलाज शुरू कराइए और अपना भी शुरू कराइए। अगर टेस्ट आप करा सकते हैं आसानी से, क्योंकि आजकल रिपोर्ट भी डिलेड आ रही है 2-2, 3-3 बार, तो उसका रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना है, इसको कोविड मानना है। और कोविड मान के उसी तरह से प्रिकॉशन, ट्रीटमेंट, जो भी एडवाइस हो रहा है वो शुरू कर दीजिए। और फिर जैसे मैंने पहले भी कहा, आपने शायद सुना होगा कि 7वें 8वें दिन अगर सब कुछ ठीक चल भी रहा है और आपकी उम्र ज़्यादा है 50 वर्ष से, या डायबिटीज़ है, या और दूसरी समस्याएं जो मैंने गिनाई है पहले, कैंसर आप किसी को हुआ है, या किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, या किसी को किडनी फेलियर हुआ है, डायलिसिस हो रही है, कीमोथेरेपी लगी है, ऐसे लोगों को सबको अपना एक HRCT बोलते हैं उसको, वो करा लें बहुत जल्दी। एक वो इन्वेस्टिगेशन बहुत क्विक हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा भी नहीं है। तो आपको कम से कम, अगर निमोनिया का जो कितना निमोनिया है आपके दोनों फेफड़ों में, उसका अंदाज लग जाएगा। उसके बेसिस पे फिर आपको आपके डॉक्टर बता देंगे कि आप घर पे ही रह के अपना ये वर्जिश करते रहें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की। और अगर आपका सैचुरेशन ठीक चलता रहता है, कोई चिंता की बात नहीं है। कुछ दवाइयाँ और ऐड कर देते हैं उसमें, आजकल स्टेरॉइड ऐड कर देते हैं, बट डॉक्टर की सलाह से ही करें ये सब, अपने आप अपना इलाज ना करें। जी, डॉक्टर की सलाह से करें। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, मनोज शामली से। मनोज, क्या है आपका सवाल? सर, मुझे 10 दिन पहले फीवर हुआ था। फीवर ठीक हो गया 2 दिन बाद, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गले में से खांसी उठती है। गले में से एक चुभने वाली खांसी जैसे खांस हो जाता है, ऐसे खांसी उठती है बार बार। डॉक्टर साहब, इनको 2-3 दिन पहले फीवर हो गया था, उसके बाद अभी इनको खांसी रहती है। कोविड है इनको भी, बिल्कुल 100%। और इन्होंने कोई दवाई अगर नहीं ली है तो जहाँ रहते हैं वहाँ किसी से संपर्क करके दवा ले सकते हैं। जो भी वो जो मैंने अभी बताया, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मॉनिटर करते रहें, एक चार्ट बना लें 4-4 घंटे पे टेम्परेचर का। और दूसरा ये जो अगर इनके पास पल्स ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीजन मापने का जो छोटा सा यंत्र होता है, वो ले लें, अपनी ऑक्सीजन में देखते रहें। और चूंकि बुखार बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा होता है 100 से ऊपर है
तो पैरासीटामोल लेना है इनको, और पानी खूब पीना है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, जो पिछले कॉलर थे उनको भी वही सब इनको भी करना है। अपना भोजन ठीक रखना है, ताज़े फल सब्जियों का प्रयोग करना है, और सांस की एक्सरसाइज जैसे मैंने बताई, लंबी सांस लें, गुब्बारे ले लें, मंगवा लें और उस गुब्बारों को फुलाएं घर में, प्राणायाम करें। ये सब करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वही इनकी भी उम्र अगर 50 वर्ष से ऊपर है तो फिर ये सीटी स्कैन कराने का भी सोचे 8वें दिन करीब, 7वें 8वें दिन, जब बुखार बिल्कुल ठीक हो जाए। जी, एक और कॉलर जुड़ गए हैं, कुलदीप गुरुग्राम से। कुलदीप, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि इसमें कोरोना में गौमूत्र का कुछ काम है कि नहीं है? हम चाहेंगे अपना सवाल एक बार फिर से रिपीट करें आप। गौमूत्र का कोई फायदा है या नहीं है? क्या पूछा इन्होंने? डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं कोविड का कोई फायदा है या नहीं है? कोविड का फायदा है या नहीं है? नहीं, कोविड का क्या फायदा? जी बिल्कुल। तो नुकसान। डॉक्टर साहब, आप HRCTC की बात कर रहे हैं, हाई रेजोल्यूशन जो सिटी स्कैन है, क्या ये आम आदमी अफोर्ड कर सकता है? आजकल कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा कीमत नहीं है इसकी। अब अगर ये कोई मान लीजिए इतना गरीब है जो नहीं प्राइवेट में करा सकता, तो वो सरकारी अस्पतालों में भी सब जगह है सीटी स्कैन आजकल, वहां जाके करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ अपॉइंटमेंट लेके और करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दिल्ली के पूर्व निदेशक एम्स के बने हुए हैं डॉक्टर MC मिश्रा जी। हम ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर ऑक्सीजन के बारे में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं। व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव हैं वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को संग्रह करके रखना चाहते हैं कि अगर फ्यूचर में ज़रूरत हुई तो इसका काम में आएगी। ऐसा करना बहुत ही गलत है। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज़ माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज़ सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है तब ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन लेट जाते हैं यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूज़फुल होती है। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जहां हम बात कर रहे हैं कोरोना से बचाव की, कैसे आप कोरोना से बचाव कर पाएं, अपने आप को स्वस्थ रख पाएं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, जो दिल्ली के पूर्व दिल्ली एम्स के निदेशक हैं। 50 वर्षों का अनुभव है उनको। प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्रा जी, हम वापस डॉक्टर साहब के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं केएल मोहाली से। केएल, क्या आपका सवाल है? हाँ जी, नमस्कार जी डॉक्टर साहब। ऐसे है कि मेरे बेटे को 25 तारीख को कोरोना के लक्षण कुछ लगे, शरीर टूटने लगा और टूटने के बाद थोड़ा बुखार भी हुआ, तो उसको कुछ शक हुआ कि मेरे को हो सकता है कि कोविड हो। तो उसने क्वारंटीन अपने आप को कर लिया और जो है वो एक्चुअल जो ट्रीटमेंट जो शुरू हुआ, जो मेडिसिन का ट्रीटमेंट जो है आइवरमेक्टिन 12 जो लेते हैं, उसने वो ले ली। और साथ में क्योंकि जो हमें इसने प्रिस्क्राइब किया था 40 mg प्रेडनिसोलोन वो भी ले ली चौथे दिन प्रेडनिसोलोन वो भी ले ली। अब हालात ऐसे, अगर वो प्रेडनिसोलोन 24 घंटे में 40 mg नहीं लेता तो फिर हालत बहुत खराब हो जाती है और ऑक्सीजन लेवल डाउन आ जाता है और बड़ी जोर का वो कम तबीयत होती है और फिर बुखार पड़ जाता है 103 104। जैसे ही वो लेते हैं, स्टीरॉइड लेते हैं, तो उसके बाद वो हाल 8 घंटे के अंदर बिल्कुल सीधी होती है, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसमें आप क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, आपने इनका सवाल सुना? पूरा ठीक से नहीं सुना, आप जी डॉक्टर साहब, ये बता रहे हैं इनके बेटे को कोविड हो गया है और बुखार भी आता है, लेकिन जब स्टेरॉइड लेते हैं तो बुखार कम हो जाता है, लेकिन फिर से दोबारा बुखार आ जाता है। बुखार ठीक होने में 10 से 12 दिन लगते हैं। बेटे की उम्र कितनी है? शिवरिंग बड़े जोर की होती है और फिर बुखार चढ़ता है। केएल जी, आपके बेटे की उम्र कितनी डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं? 42 साल जी। 42। कोई डायबिटीज है उनको? केएल जी, क्या उनको डायबिटीज है? बिल्कुल नहीं है। नहीं, और कुछ नहीं है उसको। दिन हो गए बुखार आते हुए? केएल जी, बुखार आते हुए कितने दिन हो गए? बुखार मैंने आपका मंडे को यानी कि शुरू हुआ 26 को, लेकिन जब वो स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं या आइवरमेक्टिन लेते हैं और दूसरी जो अपना क्या कहते हैं जो कुछ नहीं होता, लेकिन जिस वो स्टेरॉइड ना 40 mg प्रेडनिसोलोन। डॉक्टर साहब, सवाल उनका यही है कि मंडे से बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, लेकिन जब स्टेरॉइड लेते कम हो जाता है, लेकिन फिर से फीवर आ जाता है। 26 तारीख से बुखार आ रहा है। 26 से आया है इनको? जी सर। तो 5 दिन ही हुए ना इनको अभी? जी सर। 5-6 दिन हुए हैं, तो अभी बुखार ठीक हो जाएगा इनका। उसमें कई बार 10 से 12 दिन लग जाते हैं पूरी तौर से ठीक होने में। और यदि बुखार इनका 103 104 हो रहा है और दवाई से नीचे नहीं आता, तो कोल्ड स्पंजिंग भी करनी पड़ेगी। हालांकि ये थोड़ा सा अजीब सा होता है, क्योंकि एक तरफ तो वो ठंड लग के बुखार आता है और फिर दूसरी तरफ हम लोग कोल्ड स्पंजिंग कहते हैं, लेकिन बहुत हाई फीवर ज़्यादा देर शरीर में नहीं रहना चाहिए। अगर बुखार 101 से ऊपर है तो थोड़ा कोल्ड स्पंजिंग भी कर सकते हैं, और अगर 101 तक जा रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये 6-6 घंटे पे पैरासीटामोल, जो डोलो बहुत कॉमन चल रही है या क्रोसिन चल रही है, वो ले लें, उससे बुखार नीचे आ जाएगा। स्टेरॉइड से भी बुखार नीचे आता है, लेकिन स्टेरॉइड किसी ने इनको अभी से क्यों दिया है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या उन्होंने CT स्कैन कराया? क्या उसमें निमोनिया आया है इसलिए स्टेरॉइड दिया है? स्टेरॉइड क्या पहले से ले रहे थे? ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कोविड में स्टेरॉइड हम तभी देते हैं जब निमोनिया हो जाता है, और निमोनिया की जो सिवियरिटी है वो ज़्यादा होती है, नहीं तो स्टेरॉइड हम अवॉइड ही करते हैं। तो इसलिए अगर इनका CT हुआ है, निमोनिया आया और किसी डॉक्टर ने लिखा है तो लेते रहें, ये उससे भी बुखार नीचे आ जाता है। लेकिन साथ में पैरासीटामोल भी लेना है बुखार के लिए। पानी खूब पीना है, जैसे सबको हमने बताया है, और जब बुखार कम हो उस समय उसी विंडो में अपना जो भी ये फल और अपना नारियल पानी है, पानी का सेवन बहुत करना है, लिक्विड्स का, चाहे वो पानी की शक्ल में हो, चाहे वो नारियल पानी की शक्ल में हो, शिकंजी बना के हो, काढ़ा बना के हो। तो ये सब इनको अपना खाने का भी बहुत ध्यान रखना है।
और साथ में जो सांस की एक्सरसाइज हम बता रहे हैं, जो लंबी सांस लेनी है, प्राणायाम करना है या गुब्बारे फुलाने हैं, वो ज़रूर करें लोग, क्योंकि इस समय जो समस्या है ज़्यादातर लोगों में जिनको अस्पताल की आवश्यकता पड़ रही है या लोग अस्पताल की तरफ भाग रहे हैं और बिस्तर नहीं मिल रहा है, वो निमोनिया की वजह से हो रहा है। उससे फिर ऑक्सीजन कम होती है, फिर वो एक विशेष साइकिल बन जाता है। अगर आप ये अपना वर्जिश करते रहेंगे, लंग्स की लंबी सांस लेने की प्रक्रिया, प्राणायाम या गुब्बारा फुलाते रहेंगे, तो वो आप उससे बच जाएंगे अस्पताल जाने से, और आपका सैचुरेशन लेवल कभी फॉल नहीं करेगा। जी, एक और कॉलर जुड़ गए हैं, रजत चंडीगढ़ से। रजत, क्या है आपका सवाल? हेलो रजत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, मैं आपको सुन रहा हूँ जी। अपना सवाल कीजिए। जी। मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे पिछले हफ्ते मतलब पूरा एक हफ्ता बुखार रहा था, और जिसके बीच में खांसी जुकाम भी बहुत थी, और क्या बोलते हैं, टेस्ट और स्नैप टेस्ट बिल्कुल ही जा चुका था, तो अभी थोड़ा सा आ नहीं रहा है। रजत की? जी सर। रजत की एज कितनी है, उम्र कितनी है? जी रजत, आप अपनी एज बताइए। मेरी एज 25 है। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि अभी मुझे फीवर नहीं है, क्या मैं अब वैक्सीन लगवा सकता हूँ? बस मेलन टेस्ट अभी भी नहीं है मुझे। इनको बुखार कब ठीक हो गया? इनका कितने दिन हो गए? रजत, आपका बुखार कब ठीक हुआ है? कितने दिन हो गए उसे ठीक हुए? बुखार मेरा हो गए हैं 2-3 दिन पहले, ठीक हो गया बुखार अभी नहीं है। ठीक है, तो वैक्सीन ये 15 दिन बाद जब बिल्कुल ठीक हो जाए, जैसे हम मानते हैं कि जिस दिन बुखार शुरू हुआ उससे 4 हफ्ते बाद, या जब बिल्कुल बुखार ठीक हो जाए जो लगभग 14 दिन लग जाते हैं, उससे 2 हफ्ते बाद ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। जी। एक और कॉलर है हमारे साथ, प्रेम अलीगढ़ से। प्रेम, अपना सवाल कीजिए। जी डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी को बुखार आ रहा है 1 हफ्ते से। हेलो, अपना सवाल कीजिए, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। हाँ जी जी जी, मेरी मम्मी को बुखार आ रहा है साहब 1 हफ्ते से, और दवाई लेने पे वो कम हो जाता है। बुखार 101 तक रहता है। और बुखार कितने दिन से आ रहा है? बुखार कितने दिन से आ रहा है? करीब 1 हफ्ता हो गया सर। 1 हफ्ता हो गया सर। हाँ, और इनकी उम्र कितनी है मम्मी की? आपकी मम्मी की उम्र कितनी है? 62-63 साल होगी सर। कितनी उम्र बताइए? 62-63 बता रहे हैं सर। और इनको कोई दवाई ले रही है किसी डायबिटीज की, या किसी इनको कोई और बीमारी भी है साथ में? प्रेम जी, क्या इसके अलावा कोई और बीमारी भी है आपकी माता जी को? जी, शुगर है जी सर। और अब 1 हफ्ता हो गया इनको, बुखार 101 तक जा रहा है, तो बुखार तो ठीक हो जाएगा इनका 1-2 दिन में। वो उसके लिए वही जैसे सबको हम बता रहे हैं, अपना पानी का बहुत सेवन करना है, फ्लूइड्स का, खाना ठीक रखें अपना, और इसके अलावा जो हम सांस की बता रहे हैं एक्सरसाइज, वो ये जरूर करें। लंबी लंबी सांस लें, रोकें, निकालें, वो बहुत आवश्यक है, और इनकी मम्मी के लिए बहुत आवश्यक होगा। ये गुब्बारा फुलवाएं उनसे। इसके अलावा चूंकि 1 हफ्ता हो गया, उनको डायबिटीज भी है, उम्र भी इनकी ऐसी है 62, और वैक्सीन लगी क्या उनकी मम्मी को? प्रेम जी, क्या आपकी माता जी को वैक्सीन लग चुकी है? नहीं लगी सर। नहीं लगी। अगर नहीं लगी है तो फिर ये अब इस अवस्था में एक सीटी स्कैन करा सकते हैं तो करा लें, और सैचुरेशन बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते रहें, क्योंकि अब ये विंडो जो 1 हफ्ते बाद शुरू होती है लगभग 5-6 दिन चलती है, जिसमें ऑक्सीजन गिरने की संभावना होती है निमोनिया की वजह से। तो वो निमोनिया का अगर पता लग जाए कि है कि नहीं है और कितना है, तो ये ज़्यादा इनके लिए भी रीअश्योरिंग होगा, इनको भी धैर्य होगा कि हाँ भाई ठीक है सब, और ठीक हो जाएंगी। अगर निमोनिया नहीं है या बहुत कम है तो कोई समस्या नहीं है, वो ठीक हो जाएंगी। जी। एक और कॉलर है हमारे साथ, एके त्रिपाठी अहमदाबाद से। एके त्रिपाठी, अपना सवाल कीजिए। सर नमस्कार। सवाल है, मेरे फादर इन लॉ हैं 78 ईयर्स के, और उनको कोरोना पॉजिटिव होके करीबन 10 दिन हो गए हैं, और उनको वैक्सीन का 1 डोज लग चुका था,
और उनको वैसी और कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनका जो कोविड होने के कारण उनका जो HRCT है वो 725 से अभी वो 23-25 तक पहुंच चुका है और वो एडमिटेड है हॉस्पिटल में, उनका इलाज चल रहा है। तो देखने में तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है आपसे कि क्या इसके सीवियर इन्फेक्शन के बाद में ठीक होने की गुंजाइश है पेशेंट की, और क्या ब्लड ट्रांसफ्यूज करना इज ऑप्शन फॉर हिम? क्या इनका मुख्य प्रश्न है? A.K. त्रिपाठी जी, हम चाहेंगे आप अपना सवाल एक बार फिर से रिपीट कर दें। हाँ, मेरा सवाल ये है कि सर उनका इलाज चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनका क्या जो मतलब इलाज है 25 है जो HRCT का रिजल्ट, उसमें ठीक होने का क्या उम्मीद है और ठीक हो सकता है कि नहीं? क्या कह रहे हैं ये सर? इनका HRCTC का जो रिजल्ट है वो 23-25 है, तो क्या इनके ठीक होने की उम्मीद है? हाँ बिल्कुल, ये ऐसे भी निकल आते हैं। ऐसा हर आदमी जिसको हाई सिवियरिटी का निमोनिया है उनमें भी लोग निकल आते हैं। सबसे अच्छी बात इनके लिए ये होगी अगर इनको वेंटिलेटर की आवश्यकता न पड़े। अभी मुझे पता है एक मेरे पेशेंट ही हैं, उनकी पत्नी एडमिट है फोर्टिस दिल्ली में, वसंत कुंज में, और उनका भी इतना ही स्कोर है। पिछले 4 दिन से मैं फॉलो कर रहा हूं और वो ऑक्सीजन उनको चाहिए, थोड़ी सी हाई फ्लो ऑक्सीजन है जिसकी मात्रा भी थोड़ी कम की गई है अभी, और उनको तो किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे भी हैं, तो फिर भी वो इम्प्रूव कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग गंभीर अवस्था में चले जाएंगे, लेकिन हर एक का अपना अपना शरीर है और हर एक से लड़ने की क्षमता फर्क होती है। इनको मनोबल इनका ऊंचा रहना चाहिए, और ये हॉस्पिटल में है ऑलरेडी, ये जैसा मैंने सुना जी, ये एडमिट है और इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो बिल्कुल ठीक होने की संभावना है। और इसमें अभी जैसे डॉक्टर्स कर रहे हैं बिल्कुल करते रहे जी। एक और कॉलर है हमारे साथ, राम जयपुर से। राम, क्या है आपका सवाल? हेलो जी राम, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी जी, अपना सवाल कीजिए। प्रश्न ये है कि 15 दिन पहले एक बच्चे को जुकाम और बुखार हुआ था। अपना सवाल पूरा कीजिए। हाँ आ रही है। 15 दिन पहले एक बच्चे को जुकाम बुखार हुआ था और फिर वो 3-4 दिन में एमॉक्सिलिन और पैरासीटामोल से ठीक हो गया। फिर दूसरे 2 बच्चों को और हो गया, वो भी एमॉक्सिलिन और उससे वो ठीक हो गया। अब फिर वो बड़ों को भी हो गया, तो ये सिलसिला चल रहा है। तो ये इनको जुकाम बुखार हुआ था। जी सर, ये कह रहे हैं कि इनको 1 हफ्ते पहले जुकाम खांसी बुखार हुआ था। जी सर। और इनके बाकी परिवार वालों को भी हो गया। जी। तो ये मान के चलिए कि सबको कोविड हुआ है, लेकिन आप ठीक हो गए हैं। अब इनका प्रश्न क्या है? राम, अपना सवाल एक बार फिर से रिपीट कीजिए। पड़ेगा ना राम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। अपने सवाल को एक बार फिर से रिपीट कीजिए। सवाल ये है कि 15 दिन पहले एक बच्चे को जुकाम बुखार हुआ था, फिर वो 2-3 दिन में ठीक हो गया, फिर 2-3 दिन में एक बच्चा ठीक हो गया। हाँ सुन रहे हैं और आपको भी सुन रहे हैं। सवाल ये है कि शायद वो अपने सवाल को ठीक से नहीं पूछ पा रहे हैं। एक और दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, बरखा नोएडा से। बरखा, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी बरखा, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी सर, मेरे को डॉक्टर साहब से बात करनी थी। डॉक्टर साहब, मुझे अभी 15-16 दिन पहले कोविड हुआ था। मेरा आइसोलेशन भी पूरा हो गया था। रिपोर्ट मैंने कराई, अपनी नेगेटिव आ गई वो मेरी, लेकिन अभी भी गले में खराश होती है, खांसी होती है, हल्का सा कफ निकलता है।
और मुंह में भी साल्ट सा रहता है। और मेरे को ये पूछना है, क्या मुझे दोबारा कोविड तो नहीं हो गया? बरखा जी, ये ठीक हो जाएगा, इसके लिए चिंता ना करें। आप थोड़ा स्टीम इनहेलेशन कर लें और आप थोड़ा कोई अगर खांसी भी है तो थोड़ा कोई कफ सिरप भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई भी साधारण कफ सिरप आते हैं, कई नामों से आते हैं वो। अगर आपने डॉक्टर से पूछेंगे तो वो नाम भी बता देंगे। एलेक्स करके आता है, बेनेड्रिल आता है, एक डाबर का भी आता है, हनीटस, कोई भी ले लें। इसमें कोई भी एक कफ सिरप ले सकती हैं, मुंह में लौंग डाल सकती हैं और आप थोड़ा काढ़ा वगैरह अगर प्रयोग करती हैं तो उसका भी सेवन कर सकती हैं। थोड़ा गर्म पानी से गरारे कर सकती हैं और जब पानी उबालें उसमें नमक डाल के तो एक एस्पिरिन की गोली भी डाल सकती हैं, उससे भी गरारा कर सकती हैं आप। और ये ठीक हो जाएगा आपका। अगले लगेंगे 8-10 दिन लग जाते हैं। थोड़ा खांसी, वायरल बुखारों की खांसी थोड़ा समय लगाती है ठीक होने में, लेकिन आप ठीक हो जाएंगी, चिंता मत करिए। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, जया चंडीगढ़ से। जया, अपना सवाल कीजिए। हेलो सर। सर, मेरा क्वेश्चन है कि अगर हमारे घर में कोई कोविड पेशेंट है भी, हम उसको अलग रूम में आइसोलेट तो कर सकते हैं, इट्स फाइन। बट अगर वो पेशेंट को हमने केयर भी करनी है, खाना भी देना है, सब कुछ देना है, तो हम अपने आप को कैसे, जो दूसरे वहाँ घर के मेंबर्स हैं तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, वो अपने आप को कैसे आइसोलेट करें? बिकॉज दरअसल घर में मैंने काफी केसेस सुने हैं कि एक पॉजिटिव हुआ है तो धीरे धीरे सभी पॉजिटिव हो जाते हैं, और इतना ज्यादा ध्यान रखने के बावजूद भी अगर हम उसको नहीं हॉस्पिटल भेज सकते हैं, जो कंडीशन बाहर चल रही है, उसका इलाज घर पे करवा रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसी टिप्स बताइए कि हम एक उसमें डिस्टेंस भी बना के रखें पेशेंट और अपने अंदर, और हम पेशेंट की भी, हम उसकी सेवा जो करनी है वो भी बहुत जरूरी है, तो हम वो भी कर पाएंगे। सर, आपका जो मुख्य प्रश्न है जया जी वो ये है कि अगर एक ही घर में किसी एक व्यक्ति को कोविड हो गया है और एक कमरे में वो आइसोलेशन उनको कर दिया है, तो आप अपने को दूसरे लोग कैसे बचाएं। तो जैसे मैंने पहले भी एक प्रश्न था इस विषय में, तो घर में भी आजकल इसीलिए मास्क लगाने का हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर कोई संक्रमित आपका निकट जन है घर में, तो एक कमरे में कर दीजिए, वो अपना दरवाज़ा बंद करके रहें और एक स्टूल रख लीजिए, उस पर आप उनका खाना रख दीजिए, वो उठा लेंगे, खा लेंगे, फिर वो अपने रख देंगे बाहर, अब उठा के फिर उसको धो लीजिए। और हैंड हाइजीन तो मेंटेन होगी ही अगर आप मास्क लगाए रहेंगे। तो अगर उसके बाद भी थोड़ा बहुत अगर आपको होता भी है संक्रमण तो वो कम तीव्रता का होगा, क्योंकि उतना वायरस पार्टिकल आपके अंदर नहीं जाएंगे। इसलिए ये घर में भी अब मास्क लगा के एहतियात रखना बहुत आवश्यक हो गया। और उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाना है, उनको बाथरूम भी अगर अलग है तो बहुत ही अच्छा है, उनका अगर वॉशरूम भी अलग है तो वो अपना उसी में रहें, और बस आप रख दीजिए, वो उठा के खा लेंगे, फिर खाली बर्तन रख देंगे, पानी का एक जग में रख दीजिए, उनको पानी दे दीजिए, जो भी उनकी आवश्यकता है वो आप उनको कर सकते हैं, ऐसे आइसोलेट कर सकते हैं और अपना बचाव भी कर सकते हैं घर में। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, दीपा ग्वालियर से। दीपा, आपका सवाल क्या है? सर, आज मेरा 26 डे है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ माय सिम्टम, एंड मुझे 2 दिन से बैक में है। दीपा से हमारा संपर्क टूट गया है। एक और दर्शक है हमारे साथ, भरत दिल्ली से। भरत, क्या है आपका सवाल? नमस्कार, भरत मिश्रा दिल्ली से। सर, मुझे सीने के लेफ्ट साइड और राइट साइड में नीचे की तरफ, दोनों तरफ पेन होता है, सर दर्द होता है, और मैं कई बार मेडिसिन लिया हूँ। मेडिसिन लेने के बाद ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर दोबारा हो जाता है। नहीं है। भरत, आपकी एज कितनी है? 35 सर। 35। और ये इनको कोई बुखार वगैरह हुआ, कोविड हुआ क्या रिसेंटली? भरत, आपको क्या कोविड हुआ है इसके पहले? नहीं सर, कभी कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहे हैं चेस्ट में राइट साइड में नीचे की तरफ दर्द होता है जी, और जो ये गोली लेते हैं दर्द की उससे ठीक हो जाता है। तो ये मस्कुलर पेन ज़्यादा लग रहा है और ये गोली लेके ठीक हो जाता है, तो इनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इनको लगता है ज़्यादा है
तो फिर तो इनको किसी को दिखा के फिर एक्सरे छाती का कराना पड़ेगा अगर ये परसिस्ट करती है प्रॉब्लम। अदरवाइज मस्कुलर पेन कई बार हो जाता है और वो ठीक भी हो जाता है गोली लेने से, तो ऐसे ही लगता है कि ये मस्कुलर होगा। बट अगर परसिस्ट कर रहा है, नहीं जा रहा है 2 हफ्ते में, तो फिर छाती का एक्सरे चाहिए, फिर किसी को दिखाना भी पड़ेगा। तो वो सलाह ये दिखा के किसी को ले सकते हैं। जी, एक और दर्शक हैं श्वेता देवास से। श्वेता, क्या है आपका सवाल? हाँ जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 7 ईयर ओल्ड है और एक है 10 ईयर ओल्ड। तो सर मुझे उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और वो आते हैं, तो जैसे मैं उनको कुछ ऐसा कुछ पिलाऊं या खिलाऊं, दवाई कुछ ऐसी हो जिससे कि मेरे बच्चे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। इसमें बस बेसिकली यही है, देखिए कि प्रोटेक्शन उनको आपके हस्बैंड, आप लोग अपना बेडरूम अलग करें अगर कर सकते हैं, और आपके जो पति हैं वो अलग कमरे में सोएं, और आप लोग साथ बैठ के खाना ना खाएं, अब पति अलग से खा लें, और अपना आप लोग अलग जितना अलग कर सकते हैं करें अपने को। तो और घर में भी हम लोग आजकल इसीलिए मास्क लगाने की बात करते हैं। दूसरे कोई ऐसा अभी डेफिनेट रोल नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई आइवरमेक्टिन आप हफ्ते में 1 ले लीजिए, पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कहते थे ले लीजिए, उससे कुछ बचाव होता है, लेकिन उसका कोई बहुत एविडेंस नहीं है, उसका कोई बहुत प्रमाण नहीं है कि वो वाकई में बचाएगा जब अगर संक्रमण होना होगा। तो बच्चों को उनसे थोड़ा सा अभी मिलना जुलना थोड़ा कम करें, और घर में अगर अलग वो सो सकते हैं, सेम बेडरूम में ना सोएं, बहुत ज़्यादा क्लोज ना आए अभी फ़िलहाल, जब तक ये चल रहा है इतना संक्रमण का जो रफ्तार है। जब ये थम जाएगी तो ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से 1 महीने में, 1.5 महीने में, जब संक्रमण कम होना शुरू होगा। तो जितना बचाव कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि बचाव करते करते भी अगर संक्रमण होता है तो वो कम तीव्रता का होता है, क्योंकि उसमें वायरस पार्टिकल उतने इनहेल नहीं हम करते हैं। अगर बचाव भी नहीं करेंगे तो फिर संक्रमण ज़्यादा तीव्रता का होता है। तो इसलिए वैसे तो उम्मीद है कि आपके हस्बैंड भी स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहेंगे, और आप लोग भी सब स्वस्थ रहेंगे, और अपने साथ में अपना जैसे वो अश्वगंधा और काढ़ा वगैरह है वो करें, तो आपकी इम्यूनिटी ठीक रहे। फलों का सेवन करें, बच्चों को भी करवाएं। तो ये अगर प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे तो मेरे ख्याल से ठीक ही रहेंगे सब लोग। मेरे साथ एक दर्शक और जुड़ गए हैं, सविता लखनऊ से। सविता, क्या है आपका सवाल? जी सर, क्या कहते हैं 1 हफ्ते से बुखार रहता है सर, और क्या कहते हैं सीना जकड़ा रहता है और कमजोरी ऐसी लगती है। जी सर, फीवर रहता है, 1 हफ्ते से फीवर है, और जो खांसी है और जकड़न होती रहती है और कमजोरी बहुत लगती है, और जो हाथ पैर वक्त पकाते हैं सर। जी, एज क्या है आपकी? जी 42 सर। 42 सर। 42, तो ये भी यंग है। तो ये कह रही है 1 हफ्ते से इनको फीवर है। जी सर। और दवाई ले ली है इन्होंने, जो भी किसी ने एडवाइस करी होगी? जी। सविता जी, आपने दवाइयाँ ली है, मेडिसिन? जी डॉक्टर से ली थी, तो रहता फीवर। जी। अब इनका बुखार कितना, और इनको कोई डायबिटीज तो नहीं है? सविता जी, आपको डायबिटीज तो नहीं है? जी जी सर, ली है। डायबिटीज है या नहीं है? नहीं, डायबिटीज नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो इनका सैचुरेशन ठीक चल रहा है? आपका सैचुरेशन ठीक है ऑक्सीजन का? नहीं, डायबिटीज नहीं है सर। सैचुरेशन ऑक्सीजन का जो लेवल है, सैचुरेशन वो ठीक है? आपती है अपने वाला? सर फिर से बोलेंगे? इनके पास है वो सैचुरेशन नापने का जो यंत्र? जी सविता जी, आपके पास ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीजन लेवल को जिसमें पता करते हैं? मशीन नहीं है। नहीं है, नहीं है सर। हाँ, अब ये बस ये इनका चूंकि 1 हफ्ता हो गया है, बुखार तो इनका ठीक हो जाएगा। पानी वही सब इनको भी करना है जो हमने बाकी लोगों को बताया है, कि अपना फ्लूइड इंटेक बहुत अच्छी रखनी है, अपने खाने का बहुत अच्छा ख्याल रखना है, ताज़े फल सब्जियों का सेवन करना है, और कोई परहेज नहीं है एज सच। इसके अलावा इनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये भी करें अपनी,
और अगर वो यंत्र ये ले सकती हैं, मंगवा सकती हैं तो मंगवा लें, क्योंकि ये जो अब 1 हफ्ते बाद का जो विंडो है, 1 हफ्ते से लेके और 12-13 दिन का, ये थोड़ा क्रूशियल हो जाता है निमोनिया की वजह से, क्योंकि वो निमोनिया तभी उस पर दिखता है उसी फॉर्म में जी। तो ये थोड़ा सा प्रिकॉशन ये लें, क्योंकि 42 वैसे तो यंग है लेकिन उतनी यंग भी नहीं है, और डायबिटीज नहीं है, तो इनको रिस्क कम होगा निमोनिया का। लेकिन आजकल सबको थोड़ा बहुत निमोनिया हो ही जाता है, यंग लोगों को भी हो जाता है जी। तो चाहें तो अगर अब 1 हफ्ता हो गया है तो एक HRCT करा के देख सकती हैं। अगर इनको कोई कराने में समस्या नहीं है तो वो करा के एक बार निमोनिया रूल आउट हो जाए या पता लग जाए कितना है, तो ये ज़्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। उसी हिसाब से फिर ये अपने डॉक्टर से सलाह में अगर और कोई दवाई देनी है उस निमोनिया की तो वो दी जा सकती है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि आइवरमेक्टिन जो है वो इस वक्त काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही है कोरोना में, क्या बच्चे भी इसको ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? बच्चे भी ले सकते हैं, और अगर 12 वर्ष से 18 के बीच में बच्चे हैं तो वो तो वही 12 मिलीग्राम ले सकते हैं रोज 3 दिन के लिए। और डॉक्टर साहब ये कब तक ले सकते हैं? केवल वो जो जिनको बुखार होता है उनको तो 3 दिन के लिए एडवाइस होती है वो, और जो जिनको प्रोफाइलैक्सिस के लिए देते हैं तो हफ्ते में 1 देते हैं बस। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, तमाम सारे दर्शकों के जो सवाल थे उनके जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो जो कोरोना से बचाव के जो उपाय थे हम लगातार आपको बता रहे थे। हमारे साथ जाने माने डॉक्टर प्रोफेसर MC मिश्रा जी थे, जिनका 50 वर्ष का अनुभव है। फिलहाल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।